बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। बीज, आप देखें बीज में वृक्ष कैसे गुप्त है, उसी वृक्ष से, बीज से ही पूरा वृक्ष बनता है। जड़, तना, शाखा, पत्र, फूल, फल आदि। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है। ऐसे ही नहीं कहा, यहां साहब दो चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सत्य नाम अमी अमोल अविचल अंक बीरा पावई। अमी अमृत को कहते हैं। नाम की महिमा अनंत है। गोस्वामी जी भी साहब भी कह रहे हैं, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तज काग चाल मराल मत गया। गुरु शरण और लावे। एक ही भक्ति पर साहब कंसंट्रेट कर रहे हैं भाई। आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूं सभी ये संतों की वाणी है। ये प्रमाणित करती है चीजों को। कह रहे नाम की ताकत के बाद में कौवे वाली चाल खत्म हो जाती है। आप थोड़ा विचार करके देखो, नाम के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आ गया। ये समस्त सद्गुणों का खान। और आगे क्या बोल रहे हैं? और पंथ कुमार्ग सकल सो नहीं मन लावही। कुमार्ग बोल दिया, गलत रास्ता। फिर सही रास्ता क्या है? गुरु शरण प्रीत सुपंथ धर्मन हंस लोक सधावई। सुपंथ कहते हैं अच्छे रास्ते को। गुरु शरण प्रीत सुपंथ धर्मन, हंस लोक सिधावही। यही वेद भी तो कह रहा है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बाकी को क्या कह रहे हैं? कुपंथ। गुरुपद कीजिए नेह। नेह प्रेम को कहते हैं, पद चरणों को कहते हैं। कर्म भर्म जंजाल तज। पूरी दुनिया तो उलझी हुई है। मैंने एक बात कई बार बोली है, मैं तो भ्रमण करता ही रहता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी, विश्व में भी। आजकल लोग सर्वगुण भक्ति भी नहीं कर रहे, निर्गुण भी नहीं कर रहे। तामस भक्ति, टोना टोटका, झाड़ू जादू, जड़ी जंत्र मंत्र, फुकाई, वो ओझाई, ये चल रहा है। और तामस भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है। ऐसे है सब जीव अभागा, सत्य भक्ति में ना ही लगा। बहला फुसला करके आदमियों को उस तरफ खींचा जा रहा है। आप याद रखना, जब भी आदमी अगुवाएगा यूं, स्पिनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाएगी, आदमी पगला हो जाएगा। मैंने सैकड़ों चौकी लेने वालों से पूछा, भाई तुम्हें क्या दिखा?
बोला नहीं गुरुजी, बाद में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस खत्म हो जाता है, हम गिर जाते हैं। मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाई। जवान जवान लड़कों को बिठाकर मैंने ये क्रिया कराई, अगवाया, और जब कहा खड़े हो जाओ तो कदम नहीं रुक रहे थे। और ये दाव माताओं बहनों पर अधिक खेलते हैं सियाने। इसलिए बचो, हमारा विरोध भी तामस भक्ति करती है। देखते हैं ये क्या करती है भक्ति। धर्मदास जी अच्छे प्रश्न किए। हे प्रभु सतपुरुष दयाला, वचन तुम्हार अमित रसाला। हे साहब, आपके वचन अमृत में है, खजाना है, अमृत का खजाना। मन की रहन जान हम पाया, धन सदगुरु तुम आन जगावा। अब बाखो प्रभु आपन डोरी, कह करनी जीव दिन का तो। अब कृपा करके ये बताओ, ये जीव कैसे परम धाम को पहुंचेगा, रास्ता और डोर बता दो। धर्मन सुन पुरुष प्रभाव, पुरुष तोड़ते हैं अभिंच न हूं। बोल रहे हैं भाई कैसे पहुंचेगा मैं बताता हूं, आप चिंता नहीं करो। अगर आपके पास टिकट है ना जम्मू आने की, तो कोई टीटी उतार नहीं सकता है। शर्त है टिकट वैध हो। अब कह रहे हैं पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। भाई जल निर्मल है, जल में कोई गंदगी है नहीं। सबसे बेहतरीन है वर्षा का जल, कि वो प्यूरिफाइड है। समुद्र का पानी तो खारा है, पर बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा वो पानी वाष्पीकृत होता है और बादल बन के उड़ता है। आजकल वैज्ञानिक लोग, और वो ही पूरी दुनिया को समुद्र ही पोषित कर रहा है। जितनी भी नदियां हैं समुद्र की कृपा से है। गंगा जी बह रही है, ठीक है, गंगोत्री में जाना, जहां गंगा जी बहती है, नल का पानी है, उससे भी छोटा पानी गिरता है। आगे पहाड़ों से गर्मी में बर्फ पिघलती है, सभी आकर के मिलती जाती है आगे, और गंगा जी का सृजन हो जाता है। यानी समुद्र पोषक है पूरी धरती का। अगर समुद्र खत्म हो गया, त्राह त्राह करके सब मर जाएंगे, जीव जंतु 84 लाख योनियां। जल सबको पोषित करता है, पर बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जल शुद्ध है। इस तरह एक पूर्ण सद्गुरु द्वारा प्राप्त नाम सभी सद्गुणों को उत्पन्न कर देगा। कौन से सद्गुण?
तो जल बहुत निर्मल है और सबसे अच्छा जल पीता है पपीहरा, पपीहरा। जल जैसे ही धरती पर गिरा, मिट्टी का संपर्क पाता है, जल दूषित हो जाता है। सबसे शुद्ध जल है पपीहरे का। यही शुद्ध स्वांति का जल जब समुद्र में सीपी के पेट में आता है, मोती बनता है। तो इसी प्रकार से अंतःकरण शुद्ध कर देता है नाम। पपीहरा बाकी जल नहीं ग्रहण करता है, केवल स्वांति का जल। जल में दूषण कब होता है? जमीन से 500 मीटर ऊपर तक जल जब गिरता है मेघा से, बादलों से, निर्मल है। लेकिन जैसे पृथ्वी से 500 मीटर ऊंचाई होती है, वहां से दूषित हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के कण चारों तरफ उड़ रहे हैं, वो जल में समाविष्ट रहते हैं। इसलिए पपीहरा जानता है, वो पीहू पीहू पुकारता है, वो जल शोधित है। इसी प्रकार से अंतःकरण नाम शुद्ध कर देगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कह रहे पुरुष डोर तो है अभी चिन्हों, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसे। भाई देखिए, आप अपने दिल से जानिए हमारी बात को। नाम से पहले चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे थे, बुद्धि कुंठित थी, मन जिस दिशा में चाहता था आपको पकड़ के ले जाता था। सबसे पहला है, आपका मस्तिष्क शुद्ध नहीं था, आपका हृदय शुद्ध ही नहीं था। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। और नाम क्या करता है वो सुने। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। वाह! वेद में एक श्लोक है, उक्ति है, अंत मतः तहां सागत है। सबसे पहले आप देखो, अब संसार के प्रति आपका आकर्षण कम हो गया है। नहीं तो पहले तमाम इच्छाएं होती थी, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं हो गया। अब आपको पाप पुण्य समझ में आ रहा है। पहले अंधकार में थे, मन जिधर चाहता था आपको घसीट के ले जाता था। भाई अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। जैसे मन कोई गलत बोलता है, आप फौरन पकड़ रहे हैं। आपको दुनिया का हर एक इंसान अंधकार में नजर आता होगा जिसके पास नाम नहीं है। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। भाई ऊंच नीच का मूल्यांकन तो गुण और दोषों से होता है। जरूर आपके अंदर वो शक्ति 24 घंटे आपको गाइड भी कर रही है, आपको प्रोत्साहित भी कर रही है, ये शक्ति। अब वो धर्मदास जी पूछ रहे हैं कौन सी शक्ति पुरुष की आती है? जिनके द्वारा सतलोक जाएंगे हम,
साहब बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। पुरुष शक्ति सुन खोडश आई। खोडश 16 को कहते हैं, ये 16 है। शक्ति संग जीव लोक सिधाई। जरूर नामदान के बाद एक काम हो रहा होगा। अव्यक्त एक शक्ति आपको गाइड कर रही होगी। आप जैसे किसी कुपंथ की तरफ बढ़ते हैं, फौरन अलार्म बजता है, गलत है। स्मार्टफोन में जब एरर आता है, आप ऐसे करेंगे तो वहां आता है लिखा हुआ, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। वायलेंस है। अब आपको उचित अनुचित, सही गलत का पूरा बोध है। वो नाम की शक्ति ये आएगी 16 क्या? बिना शक्ति नहीं पंथ चलाई, जीव शक्तिहीन जीव हो और जाए। बस अपने दिल से जानिए ना, मेरे दिल की बात। चाहे कितने भी पढ़े थे आप, नाम दान से पहले बुद्धि कुंठित थी, अब बुद्धि शुद्ध हो गई है। शक्ति संग जीव लोक जाई। वो शक्ति सुनो, ज्ञान। ज्ञान का गुण क्या है? ज्ञान सही और गलत का निर्णय करता है, उचित और अनुचित का फैसला करता है। बस काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। आप अपने हिसाब से देख लो ना। नाम के बाद आपका अंतःकरण प्रकाशित है। पहले जो गलतियां आप कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। अगर बरबस हठपूर्वक कर रहे हो तो अंदर से सिग्नल बजते हैं, ये क्या कर रहे हो भैया। विवेक, दूसरा है विवेक। ये बहुत बड़ी चीज है विवेक। जब भी आप कुछ गलत करेंगे विवेक आ जाएगा, और वो विवेक कहेगा भैया इसका परिणाम ये होगा, ये नहीं करो। एक छोटी बच्ची से बलात्कार कर रहा है, उसकी सजा मृत्युदंड है, तो भी कर रहा है। 2 मिनट के उस आनंद के लिए अपना जीवन निछावर कर रहा है। विवेक नहीं है। बाद में छिपते हैं। मैं लोगों को कहता हूं, छोटी बच्चियों को अकेला मत छोड़ो। इनको कभी सोने के गहने नहीं देना। अगर आप छोटी बच्चियों को सोना पहना रहे हैं तो उनको मौत का सामग्री दे रहे हैं। अखबारों में आता है, कई जगहों पर आता है कि बाली पहनी थी लड़की ने, पड़ोसी ने बालियों के कारण मारकर उसको फेंक दिया कहीं। अब पता ही नहीं चला किसने मारा। विवेक आएगा। सत्य, सत्य समान धर्म नहीं आना। सत्य तो आपका सबसे बड़ा रक्षक है। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका बेटा चोरी करता था। सत्य सभी दोषों से मुक्त कर देगा। तो सेठ बड़ा दुखी था। लोग आकर सेठ को गाली बकते थे, अपमानित करते थे। सेठ के पास धन की कमी नहीं थी। बच्चे को चोरी की आदत पड़ गई थी। लाख मना करने के बाद भी नहीं मानता था।
एक दिन सेठ अपने गुरु के पास ले गया बच्चे को। बोला, महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, ये मेरा बेटा मानता नहीं, चोरियां करता है, छोटी मोटी आदत है इसकी, कृपा करो। महात्मा ने कहा, बच्चे सुनो, एक बात मेरी मानो। बच्चे ने कहा, सब मान लूंगा, चोरी वर्जित करोगे? नहीं, चोरी तो मैं नहीं छोड़ना है। बच्चे ने महात्मा को कहा, बाकी सब चीज आपकी मान लूंगा, लेकिन अगर आप कहो चोरी छोड़ो तो मैं चोरी नहीं छोड़ सकता हूं। बोला, चलो कोई बात नहीं, तू चोरी करते रहना, पर मेरी एक बात सुनो। हाँ बोला, आप कहो, चोरी के अलावा जो कहो मानूंगा। बोला, झूठ नहीं बोलना कभी। बोला, ठीक है। महात्मा ने कहा, देखो झूठ नहीं बोलना कभी। बोला, ठीक है। अजी क्या वो चोरी किया? जब पूछताछ हुई तो कहा, हाँ मैं चोरी किया, क्योंकि महात्मा से वायदा किया था झूठ बोलना नहीं। तो पुलिस ने कहा, भाई माल कहाँ है फिर? बोला, फलाने पेड़ के नीचे खड्डा खोद के मैंने उसमें रखा है। एक दो बार जब ऐसे चोरी की, सच बोलने से सब सामान पकड़ा गया। उसने कहा, फिर चोरी करने का क्या मतलब है, जब सच ही बोलना है तो आपको सच अभय दान देगा, आपको हर अपराध से बचाएगा। कभी साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे बाके हृदय आप। अरे सत्य समान धर्म नहीं आना भैया, तो सत्य आएगा, संतोष। आदमी बेटा मर जाए बाय चांस, पागल नहीं होता है। धन लुट जाए, पागल हो जाता है। संतोष, लाभ हानि में समान भाव रहना, संतोष। गोधन गजधन गाज धन, सवै रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। इसलिए अब आप में संतोष भी है। प्रेम, प्रेम भक्ति की जान है, प्रेम भक्ति का सार। बिना प्रेम पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। धीरज, उतावले नहीं होना, धीरज रखना, निर्घोष, किसी से बदले की भावना नहीं रखना। जो कोई करता आपका, पर का करे न कोई। भाई मन मिले का मेला ना, तो सबसे भला अकेला। जिससे नहीं बन रही है किनारा कर लो ना यार। निर्घोष हो जाओ। दया, दया तो आपको अहिंसा सिखा देगी। कभी अगर गुस्से में किसी की टांग तोड़ रहे हो ना, थोड़ी देर सोचना, अगर आपकी कोई टांग तोड़ देगा कैसा होगा। एक बेवकूफ ने कुत्ते का काम किया। कुत्ता तो जानवर है, रोटी के लिए इधर उधर भटकता है, जब नहीं मिलता है तो चोरी से भी खा लेता है। लाठी ऐसी मारी कि कुत्ते की पिछली दोनों टांगें नहीं चलती थी। अब वो कुत्ता क्या करता था, पिछली टांगें रगड़ता हुआ जमीन के साथ और पिछला हिस्सा रगड़ता हुआ चलता था। कितना बड़ा कष्ट दे दिया। ध्यान रहे, कर्म भूमि है, यहां आदमी का कर्म 100 गुना ज्यादा फलित होता है। किसी को तमाचा मारने से पहले सोच लेना 100 तमाचे पड़ने हैं आपको। कर्म का अंकुरण
हजारों गुना बढ़ता है। क्षमा, माफ करना सीखो। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पात। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। और शील, शील लोग वो हैं जब किसी का भी कोई अपमान नहीं कहते, मन वचन कर्म से कटु नहीं बोलते हैं, वाणी मीठी बोलिए, चिढ़कर नहीं बोलना, मुंह चढ़ाकर मत बोलना कभी, गलत है। अभी मैं जब ये बोल रहा हूं कुछ हंस रहे हैं क्योंकि वो मुंह चढ़ा करके बोलते, मुंह नहीं चढ़ा रहा। क्षमा, बालवत स्वभाव रखना। 1 मिनट में लड़ाई, अगले मिनट फिर दोस्त हैं। देखा, उन्होंने हृदय में नहीं रखा। निष्कामता, त्याग। आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण है, इसलिए त्याग। वैराग्य, कुछ अगर प्राप्त नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, साहब एक शब्द में ही पूरा कर रहे हैं। न आए का हर्ष, न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। वैराग्य क्या है? किसी भी चीज में राग नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, शांति। करुणा, मित्र समान सबको चिता रहे हो। 16वां है मित्र समान। इन मिले लहे लोक विश्रामा। साहब कह रहा है इन सद्गुणों को प्राप्त करके लोक में जाएगा, ये भक्ति से उत्पन्न हो जाएंगे। बात पुष्टि कर रहे हैं गोस्वामी जी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति की मां ही सत्संग है, और सत्संग समस्त सद्गुणों को उत्पन्न करता है। इसलिए भाइयों, आपके साथ एक नेविगेटर लगा है। आपको पाप नहीं करना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। ओझा तांत्रिक चेले जो है, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है आदमी को भ्रमित करने का, और उनकी तरफ गौर से देखोगे तो उनकी रहन सहन करनी सब गंदी है। इसलिए मुझे है काम सद्गुरु से, जगत रूठे तो रूठन। क्षमा चाहता हूं।